भगवान पर भरोसा क्यों करना चाहिए, आज इस डिस्कस करने का क्या रीज़न है, हम इस चीज़ों को लेकर भी बताएंगे। और आखिर एक इस तरह का एक ट्रेंड चल रहा है नास्तिक और आस्तिक। आखिर नास्तिक क्या होता है और आस्तिक क्या होता है, और हमें क्यों भगवान पर भरोसा करना चाहिए। देखिए, एक नेता है जिसका नाम है चंद्रशेखर रावत, जिनका उत्तर प्रदेश में बहुत ही बोलबाला के साथ साथ में राजस्थान भी बोलबाला रहता है, ज़मीनी स्तर पे काम भी करते हैं, सब कुछ जाहिर सी बात है, अम्बेडकरवादी हैं, हम सब कुछ को सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक चीज़ उसमें मतलब एक खामी है जो लोगों को दूर प्रचार करने का कोशिश करते हैं कि जो हम भगवान को पूजा करते हैं, जो हम देवी देवताओं को पूजते हैं, जो मंदिर में जाते हैं, जो मस्जिदों में जाते हैं, इस चीज़ों को हमको बहिष्कार करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि अगर हम पूजा करते हैं या हम भगवान पे भरोसा करते हैं या हम अगर आस्तिक हैं तो क्या हम गलत हैं? इसके बारे में हम आज आपको बात करेंगे। आज सुबह सुबह की बात है, हमें वीडियो बनाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। सुबह सुबह की बात है, मैं सोया हुआ था, तकरीबन 6 से 7 बज रहे थे। हमारे रूम के सामने एक बंदा, 2 लोग शायद ड्रिंक वगैरह करके रखे होंगे और 2 लोग आपस में बहस करता है, और एक बंदा मुसलमान था और दूसरा जो था सो वो हिंदू था। अब वो बहस करते करते वो लोग इतना ज़्यादा बहस बढ़ जाता है कि बहुत आग बबूले हो जाते हैं, दरवाज़ा खुल जाती है, आवाज़ें भड़ा भड़ा पूरा आवाज़ ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से आने लगती है। मैं भी बाहर जाता हूँ तो कहता है ये भगवान की बात करता है, ये भगवान पे भरोसा कर रहा है, भगवान क्या है, इसको नहीं बचाया, उसको नहीं बचाया, मतलब बहुत तरह की बातें कि आखिर भगवान है तो भगवान को जो मंदिर पर ताला लगा दिया जाता है तो क्यों नहीं अपने से खोल लेता है। अगर भगवान है तो कोई गलत करता है तो उसके साथ में इंसाफ क्यों नहीं मिलती है। अगर भगवान है तो अगर किसी को साथ में गलत होता है, किसी को मर्डर किया जाता है तो उसको क्यों नहीं रोक पाता है भगवान। अगर भगवान है तो हमारे देश पर कोई अगर आतंक की मचाता है तो क्यों नहीं बचा पाता है। मतलब अलग अलग तरह का मतलब नैतिकता की बात की जा रही थी। हमें उस टाइम लगा कि हमें सोशल मीडिया पर इस बातों को लोगों को बताना चाहिए। अपना जो हमारा राय है, इस राय के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए भगवान आखिर क्यों जरूरी है। यहाँ तक अगर हम कहते हैं कि भगवान इस हद तक जरूरी है कि किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी राज्य को विकास के लिए, किसी भी इंसान का मस्तिष्क विकास के लिए आस्तिक होना बहुत जरूरी है। किसी को डेवलपमेंट होने के लिए उसका भगवान रूपी विश्वास होना जरूरी है। किसी भी राज्य का एक भव्य रूप लेने के लिए, किसी भी देश को एक साम्राज्य बनने के लिए, एक बहुत बड़ा रूप देने के लिए भगवान के प्रति जागरूकता बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहला हम रीजन बताते हैं। अगर आप भगवान के प्रति आस्तिक हैं, अगर आप उसके में विश्वास करते हैं तो जाहिर सी बात है आप कोई भी काम करने से पहले भगवान के बारे में जरूर सोचेंगे। आप जहां भी रहेंगे आपको लगेगा कि अगर हम जो काम कर रहे हैं ना, अगर ये गलत कर रहे हैं तो हो सकता है भगवान देख लेगा। अगर आप किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं तो आपको एक क्षण जरूर लगेगा कि अगर हम ये गलत करेंगे, अगर एक इसको साथ में गलत करेंगे तो मेरे साथ भगवान गलत करेगा। इससे क्या होता है कि गलत करने का जो भय है हमारे मन में लगा रहता है। अगर हम आस्तिक रहेंगे तो इससे क्या भ्रष्टाचार भी कम होता है। कैसे? अगर आप भगवान के प्रति जो नेता अगर जागरूक है, जो पूजा करता है, जो पाठ करता है, जो अगर भगवान के प्रति आस्तिक है तो उसे लगा कि अगर मैं भ्रष्टाचार करूंगा तो हो सकता है मुझे इसकी सजा मिलेगा, इसको भगवान देख रहा है, इसको हमको सजा भुगतना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। अगर भगवान को लेकर अगर आप इच्छुक हैं तो आपके जो बच्चे हैं आपके संस्कार में पले बढ़ते हैं। अगर आप भगवान के प्रति अगर आप इच्छा दर्शाते हैं, आपका जो मनोबल है, आपका जो रहने का प्रक्रिया है, आपको जो बात करने की प्रक्रिया है, उसमें आपको सुविचार नजर आएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे बदलाव हैं जो आपको भगवान के प्रति भरोसा करना, मंदिर में पूजा करना, अगर आपको अपने दिल में भगवान के प्रति जगह बनाना बहुत सारा अहमियत रखती है। इसलिए भगवान पे भरोसा बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, किसी राज्य का विकास कैसे हो सकता है। मान लीजिए मैं बिहार का वासी हूं, आज वहां गौतम बुद्ध का एक मंदिर था, जिनका आपको मालूम है गौतम बुद्ध का इतिहास आपको पूरे देश को मालूम होगा कि गौतम बुद्ध का ज्ञान का प्राप्ति गया के बिहार के बोध गया में हुआ था। अब वहाँ पे गौतम बुद्ध के एक मंदिर होने की वजह से आज कई मंदिर बन चुके हैं, कम से कम 100 से ज़्यादा मंदिरें वहाँ पर हैं। और उस मंदिर की वजह से हमारे हर दिन जो विदेश के लोग हैं, हजारों टूरिस्ट आते हैं, और हजारों टूरिस्ट के लिए बहुत सारे ऐसे व्यवस्था किया गया है। जैसे आपको हम बता दें ट्रैवल एजेंसी को कितना ज़्यादा फायदा होती है,
उसके बाद में आप छोटे मोटे गाड़ी वाले, टेम्पो वाले, रिक्शे वाले, और यहाँ तक कि हमारे बोध गया के अंदर में कम से कम 500 से भी ज़्यादा बड़े बड़े रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, जिसके वजह से 10,000 की जो नौकरियां हैं, जो बेसिक तौर पे अगर देखा जाए तो बहुत सारे को रोजगार मिल रहा है। वहाँ दुकान वाले का रोजगार, सब्जी वाले को रोजगार, फूल वाले का रोजगार, फल वाले को रोजगार, पंडितों को रोजगार, उसके बाद में अलग अलग जितने भी लोग हैं गरीबों को रोजगार, जो संस्थाएं चलाते हैं उन लोगों को दान मिलती है, जो वहाँ पे डेवलपमेंट का काम किया जाता है सरकार के द्वारा। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है बोध गया के अंदर में, और बहुत सारे ऐसे विकास किए जाते हैं। टूरिस्ट का जगह बन टूरिस्ट का अवसर मिलते हैं, जिसकी वजह से राजकोष में बढ़ोतरी होती है। इस तरह से विकास किया जा सकता है। हमारे देश को विकास के लिए मंदिर भी जरूरी है, मस्जिद भी जरूरी है, गिरजाघर भी जरूरी है, और हम जितने भी धार्मिक चीज़ें हैं वो सब जरूरी है। पार्क भी जरूरी है, फिल्मी इंडस्ट्री भी जरूरी है, और जितना कंपनी जरूरी है ना उतना ही हमारे राज्य को विकास के लिए देवी देवताओं, मंदिर और मस्जिद, गिरजाघर सब कुछ जरूरी है। आपको पता है मक्का मदीना में कुछ नहीं था, आज मक्का मदीना में अलग अलग कंट्री का रोजगार होने, अलग अलग कंट्री के लोग के जाने की वजह से आज कितना वहाँ का रोजगार, कितना डेवलप हो चुकी है वहाँ की कंट्री। गल्फ कंट्रियाँ जितनी भी है वो केवल टूरिज्म की वजह से आज इतना डेवलप हो चुका है। और यहाँ तक देखिए साउथ में चले जाइएगा अगर आप, तो साउथ में जाते हैं तो बहुत सारे आपका टूरिज्म प्लेस मिलेगी। अब जहाँ जहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे जो सरकार का जो इनकम का स्रोत है वो बढ़ जाता है, जाहिर सी बात है। इसलिए अभी तक आप समझ चुके होंगे कि आखिर हमारे लिए भगवान क्यों जरूरी है। भगवान अगर प्रति अगर आपको भरोसा है तो आपके बच्चे जो हैं ऐसे सकारात्मक बातें बोलेंगे, सकारात्मक बातें करेंगे, आपका आदर करेंगे, आपके परिवार का आदर करेंगे, आपका पूर्वज का आदर। भगवान का आदर करने का मतलब है आप अपने पूर्वजों को आदर करवा रहे हैं, आप अपने दादा का अगर आदर करने का सिखा रहे हैं, आप अपने पिताजी का आदर करने के लिए सिखा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप इससे आपका बच्चा एक सोर्स बनता है, एक संस्कार का सोर्स है ये भगवान के प्रति भरोसा रखना। आप शिक्षा के इस टेक्नोलॉजी दुनिया में आज इतना भी आप मतलब नीचे नहीं ढकले गए हैं कि भगवान के प्रति आप इतना मतलब नरसंहार फैलाएं। नास्तिकता बहुत खराब चीज़ है। नास्तिकता से क्या क्या नुकसान है देखिए, लोगों को किसी को गला घोट देना, किसी को मारने के बारे में सोचने के लिए उसके नास्तिकता जब लोग अंदर पैदा हो जाता है तो किसी चीज़ का डर खत्म हो जाता है उसके अंदर में, भगवान के प्रति एकदम से डर खत्म हो जाता है और वो डरना ही बंद कर देता है। अब देखिए अगर हम भगवान के प्रति जागरूक रहेंगे तो हमको डर रहेगा कि अगर हम जो भी कुछ कर रहे हैं भगवान हमको देख रहा है, हम किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं तब भी अगर हम सही सोच रहे हैं तो हमको भगवान के प्रति भरोसा है, तो हम गलत काम करने का से पहले 5 बार हम सोचते हैं। आपको इसके बारे में क्या राय है? और खासकर ये जो चंद्रशेखर रावत जो नेता हैं उत्तर प्रदेश के, अगर ये वीडियो वहां तक पहुंचता है या खासकर जो भीम आर्मी का मेंबर हैं उन लोगों तक ये चीज़ पहुंचता है, आप इस चीज़ों को, आपका जो पॉलिटिक्स है वो चीज़ सही है। और हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं इसमें, जो अंबेडकर थे, अंबेडकर का कहना था कि आप अगर हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं तो आपको मंदिर में, मस्जिदों में या जो भी है आपको जगह नहीं दिया जाएगा पंडितों के द्वारा। आपको इसलिए जो बौद्ध धर्म है वो अपना लेना चाहिए। लेकिन उस समय की बात थी, आज का जो समय है ऐसा समय नहीं रह गया है, भेदभाव खत्म हो चुके हैं। कुछ परसेंटेज में बचे हुए हैं जिसके वजह से ये जो लोग हैं, ऐसे लोग जो भगवान के प्रति नास्तिकता फैलाते हैं, इसके वजह से और समाज में मतलब बुराइयां फैलती है। हमें आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप इस तरह का जो नास्तिकता है वो ना फैलाएं, आस्तिक रहें, भगवान पे भरोसा करें। आपको हो सकता है कुछ ठेस पहुंचती है, कुछ बड़े लोगों का अभी भी असर है, कुछ जाति पात का भेदभाव है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको इस संसार में जीने के लिए आपको इसको नहीं ख़त्म करना चाहिए, आपको इस पे भरोसा रखना चाहिए। और यहाँ तक कि आप इस चीज़ों को नकार नहीं सकते हैं कि भगवान नहीं है। अगर जिस तरह से आपको अगर कोई पैदा करने के लिए अगर इंसान है, अगर यहाँ पर समझ लीजिए कि
आप जहाँ भी काम कर रहे हैं या जिस घर में रह रहे हैं उसको चलाने के लिए कोई ना कोई पहले जन्म लिया था। आपके पिताजी थे, पिताजी के फिर पिताजी थे, पिताजी के पिताजी थे, यानी एक सिलसिला चलते आ रहा है। कोई ना कोई तो है जो शुरुआत में आपको इस मतलब एक संकल्प किया, इस मिट्टी को इतना बड़ा किया, उसके बाद में आपका ये जो घर का निर्माण किया है। आज हम जहाँ पे खड़े हैं इसको भी निर्माण करने वाला कोई ना कोई है। इसी तरह से अगर इस पूरी पृथ्वी को कोई चला रहा है तो उसको भी चलाने के लिए कोई ना कोई तो है। ये सोचने वाली बात है। इसलिए भगवान के प्रति नास्तिकता फैलाना बहुत ही गलत बात है। और हम दोबारा कहना चाहते हैं, अंबेडकर का ये मानना था कि उस समय की स्थिति के अनुसार बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए, लेकिन उनके विचारों को गलत फायदा ना उठाकर आज इस प्रवृत्ति में हिंदू धर्म के जो खिलाफ में ये जो गलत आस्तिकता फैलाया जा रहा है और भीम आर्मी के आड़ में और अंबेडकरवादी के आड़ में, ये बहुत ही गलत है। जो भीम आर्मी है या जो चंद्रशेखर रावत हैं या जो भी ऐसे लोग हैं आस्तिकता या जो भी ऐसे मानने वाले हैं ओबीसी और जो एससी एसटी के जो लोग हैं नीचे कास्ट के हो, कास्टवादी खत्म होना चाहिए। इस चीज़ से मैं समर्थन हूँ, और लेकिन इस तरह से नहीं खत्म होना चाहिए। नास्तिकता नहीं खत्म, आस्तिकता नहीं खत्म होना चाहिए, भगवान के प्रति जागरूकता नहीं खत्म होना चाहिए। बाकी दोस्तों अगर हम भगवान के प्रति बात करना शुरू कर दें तो खत्म नहीं होने वाली है। भगवान एक बहुत ही अपरंपार विश्वास है, जिसके अंदर में अगर विश्वास हो जाए तो एक मरा हुआ लाश भी जिंदा रहता है और एक जिंदा इंसान भी लाश बन के जीता है। बाकी आप किस में आते हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। हम और आप दोनों एक ही हैं, किसी भी धर्म के हैं, इसलिए जातिवाद को खत्म करने का मैं भी आपसे गुजारिश करता हूं। लेकिन भगवान के प्रति नास्तिकता फैलाना ये बहुत ही गलत बात है। फिर से आपसे एक बार हाथ जोड़कर आपसे नम्र करता हूं कि भगवान के प्रति, गॉड के प्रति, अल्लाह के प्रति और बिस्मिल्लाह के प्रति ये सब नास्तिकता ना फैलाएं। जय हिंद, जय भारत।